अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियां हैदराबाद में उरूज पर। 10 था 31 मई सयाहती और तारीखी मुकामात का दौरा प्रोग्राम में शामिल। रियासत को पीने के पानी का शदीद बहरान, नागार्जुना सागर और सिरसलम ज़खायर खुश्क। रियासत में अचानक बारिश, फसलों को हुआ शदीद नुकसान। धान, कपास, मिर्च और सब्जी मुकम्मल तौर पर तबाह। आम के बागात में भी भारी नुकसान। लीमू की आसमान छूती कीमतें, 1 दर्जन लीमू 100 रुपये में, आवाम परेशान। डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोस्त नोटिफिकेशन की इजराई, 3 मरहलों में होंगे दाखिले, 30 जून से होंगी क्लासेस। इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम में बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रियासती वज़ीर पी श्रीवास का बयान। रिश्वतखोरों के झांसे में न आने अवाम को दिया मशवरा। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान का इक़दाम, पाकिस्तान से हर किस्म का तिजारती रिश्ता खत्म, बंदरगाहों पर भी पाबंदी। पहलगाम हमले के बाद सरहदी कशीदगी, LOC पर फायरिंग जारी, सिक्योरिटी इक़दाम सख्त। मोदी ने कहा दहशतगर्दों को नहीं बख्शा जाएगा। और गोवा में मंदिर के पास जात्रा में मची भगदड़, 6 हलाक 30 से ज्यादा जख्मी, वज़ीर आज़म ने किया ताज़ियत का इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने 10 मई से मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत में पहली मरतबा मिस वर्ल्ड मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इन मुकाबलों के तहत 10 ता 31 मई हैदराबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। पेश नाज़रीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने 10 मई से मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत में पहली मरतबा मिस वर्ल्ड मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इन मुकाबलों के तहत 10 ता 31 मई हैदराबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को खतियत दी गई है। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इनेकाद से तेलंगाना आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त और ब्रांड इमेज को प्रोजेक्ट कर सकता है। मिस वर्ल्ड मुकाबलों के इंतजामात के सिलसिले में लंदन से ओहदेदारों की टीम हैदराबाद पहुंच गई है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं की 2 मई से ही आमद का आगाज़ हो चुका है और 8 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बताया जाता है कि 120 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली टीमें इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी। रियासत की तहजीब, सकाफ़त और तारीख़ी व सयाहती मकामात की सैर का एहतमाम किया जा रहा है। महकमे सयाहत ने मंदूबीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तय किए हैं। 12 मार्च को नागार्जुना सागर में बुद्धमत के तारीख़ी मकामात का दौरा करवाया जाएगा। उसी दिन हैदराबाद हेरिटेज वॉक के तहत तारीख़ी चामीनार, लाल बाज़ार और अतराफ़ के इलाक़ों का अहाता किया जाएगा। 13 मई को मंदूबीन तारीख़ी चौमहला पैलेस का दौरा करेंगे, जहां लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट का अहतमाम किया जाएगा। 14 मई को वरंगल के हेरिटेज मकामात का एक ग्रुप दौरा करेगा, जबकि उसी दिन ग्रुप 2 के लिए रामप्पा मंदिर के दौरे को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। 15 मई को यादगिर गुट्टा मंदिर का दौरा प्रोग्राम में शामिल किया गया है। 16 मई को मेडिकल टूरिज़्म के तहत हैदराबाद में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इलाजों की सहूलत से वाकिफ़ करवाया जाएगा। महकमे सेहत ने मंदूबीन को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। 31 मई को मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले तय पाया है और इस इवेंट के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोलिया एविलन और दीगर टीम मेंबर्स का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। मौसम में गर्मा अपने उरूज पर जारी है। ऐसे में नागार्जुना सागर और श्रीसलम डैम्स पर इन्हिसार करने वाले इलाकों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। दोनों ज़खायर आब में इस वक्त सिर्फ 15 TMC पानी ही दस्तयाब है, जबकि ज़रूरत तकरीबन 25
टीएमसी से भी ज्यादा है। इसी सूरत हाल के पेश नजर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने पानी की तकसीम के लिए पीर को 3 मेंबर कमेटी का इजलास तलब किया है और दोनों रियासतों को मकतूब रवाना कर दिया है। ज़खायर आब खुश्क होने की वजह से रियासत को पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना हो सकता है। श्रीसैलम से महबूब नगर समेत 7 अजला की जरूरियात पूरी की जाती है, जबकि सागर पर हैदराबाद, नलगुंडा और खम्मम जैसे अजला का इन्हिसार है। मुख्तलिफ अजला में अचानक हुई मौसलाधार बारिश, तेज हवाओं और ज़ालाबारी ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा दिया। खरीदारी मराकज़ में रखी धान भीग कर खराब हो गई है, जिस वजह से सरकारी खरीदारी में ताख़ीर का अंदेशा भी बढ़ गया है। तेज आंधी और बारिश के बायस धान, कपास, मिर्च और सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। आम के बागात में भी कबल अज़वत गिरने वाले आमों से बागबाओं को भारी माली नुकसान पहुंचा। कई देहातों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गई है। छोटे किसान कर्जों के बोझ तले दब गए हैं और अब उन्हें फसल बीमा और मुआवजे की भी फौरी ज़रूरत है। महकमे ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो अपनी तैयार फसलों को महफूज रखने के लिए मुमकिन इक़दाम फौरी तौर पर शुरू करें। और इसी तरह लीमू की कीमतें भी शहर में आसमान को छू रही हैं। सुपर मार्केट्स में 1 दर्जन लीमू 100 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। लीमू के व्यापारियों ने कीमतों में इस इजाफे को मौसम गर्मा और हालिया गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं से मंसूब किया है और इसी वजह से लीमू की फसल को नुकसान पहुंचा। अब 25 किलो लीमू का थैला और चादरघाट मार्केट में, दारुशफा मार्केट में 2500 रुपये तक 3000 रुपये के दरमियान हराज हो रहा है। कम मियार के लीमू का थैला होलसेल मार्केट में 1500 तक 800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ट्रेडर्स ने यह भी कहा है कि दरमियानी आदमी किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और इनसे कम कीमत पर लीमू खरीद रहे हैं और इन्हें दूसरी रियासतों को भेजकर ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत की, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर दिल्ली में मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हुई। रियासत में तबक़ाती सर्वे पर अमलावरी के सिलसिले में कायम की गई माहिरीन की कमेटी की तफसीलात से भी उन्होंने कायदीन को वाकिफ करवाया। डिग्री कॉलेजों में तालीमी साल 2025 में ऑनलाइन दाखिलों के लिए सदरनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बाला किष्टा रेड्डी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, पालमूर, वेमन यूनिवर्सिटी में BA, BCom, BSc, BBA दीगर कोर्सेज में दाखिलों का अमल शुरू हो गया है। जुमला मरहलों में दाखिले देने का फैसला किया गया है। पहले मरहले के मुताबिक 3 ta 21 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 10 ta 22 मई तक वेब ऑप्शन की सहूलत रहेगी। 29 मई को नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। BRS के सरबराह KCR जल्द अपने पोते से मुलाकात और गरमाई तातीलात के लिए अमेरिका रवाना हो जाएंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने अमेरिकी कौंसल खाना हैदराबाद पहुंचकर अमेरिकी वीज़ा हासिल कर लिया है। KCR अपने फर्जंद और साबिक वज़ीर KTR के हमरा अमेरिकी कौंसल खाना पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिकी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल करके वीज़ा के उसूल का अमल मुकम्मल किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने मुल्क भर में राहुल गांधी को एक कौमी कायद का दर्जा देते हुए कहा, उन्होंने ही जात पात के सर्वे के लिए आवाज बुलंद की थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा, आज मरकजी हुकूमत जात पात के सर्वे के लिए तैयार हो गई है और इसका सहरा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के सर जाता है। उन्होंने राहुल गांधी को मुल्क की आवाम का सच्चा हमदर्द और मसीहा करार दिया। देश स्वातंत्र भारत चरित्रलो రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆశయాన్ని పరిపూర్ణంగా అమలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో మేము గతంలో ఎన్నికల ముందు కామారెడ్డిలో నేను ప్రవేశపెట్టిన డిక్లరేషన్లో భాగంగా 42% రిజర్వేషన్స్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో పాటు విద్యా ఉపాధిలో కూడా ఇవ్వడం అనేది ఒక చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. అది బిల్లు రూపంలో గవర్నర్కి పంపడం, గవర్నర్ గారు దాన్ని పరిశీలించి ఇవాళ రాష్ట్రపతికి పంపడం అనేది ఇదొక చారిత్రక ఘట్టం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో. అందుకోసం ఇవాళ గవర్నర్ గారిని ధన్యవాదాలు తెలపడానికి వచ్చినాం. మిత్రులారా, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆశయం గత 4-5 సంవత్సరాలుగా కుల సర్వే విషయంలో వారు చేతబూని ఈ నినాదాన్ని ప్రజలకి తీసుకెళ్తున్న తరుణంలో ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని గుర్తించి
జరిగే జన సర్వేలో కులాన్ని చేర్చడం అనేది కూడా హర్షించదగ్గ విషయము. रियासती वजीर पी श्रीनिवास ने आवाम से अपील की है कि वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से मुतालिक बदउनवानी के किसी भी मामले की फौरी इत्तला दे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महकमा हाउसिंग को 24 कैरेट सोने की तरह शफाफ और खालिसतन काम करना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बदउनवानी का सुराग भी ना लगे. उन्होंने हुकूमत में किसी भी काम में रिश्वत के शुबे को मुस्तरद कर दिया. ఏదైతే ఈనాడు సెలక్షన్ జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళేసరికి సెలక్షన్ లిస్ట్ రెడీగా ఉంటుందో సెలక్షన్ లిస్ట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పు ఉందని చెప్పినా ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేది అవుట్ రైట్ డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా. ఎస్ ఏడిచ్చింది తప్పు ఉంది సార్, ఇతను భూమి ఉన్నోడు, ఇతను డబ్బులు ఉన్నోడు, ఇతనికి మనోళ్ళు ఏదో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకొని ఇల్లు ఇచ్చారు అని ఒక నా చెల్లినో ఒక నా తమ్ముడో ఎస్ ఇక్కడ తప్పు జరిగిందని మీరు నాకు జస్ట్ మీకు నా డైరెక్ట్ ఒకటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు చిన్నది పాస్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేరు కూడా బయట చెప్పను, నా సెక్రటరీ చెప్పినా నా ఎండి చెప్పినా నా ఈఎన్సీ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్గానే నాది ఫోకస్ ఉంటుంది. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, చిన్న అవినీతి కూడా జరగకుండా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే ఎంత దానికి మార్కెట్లో వెయిట్ ఉంటుందో అలాగా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఒక మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా ज़कात सेंटर इंडिया के यूनिट हैदराबाद सेंटर के ज़ेर एहतमाम रोज़गार से जुड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग और छोटे ताजरीन के माली ताउन के लिए 10वीं एप्लीकेशन ड्राइव का एहतमाम किया जा रहा है. ज़कात सेंटर इंडिया के हैदराबाद में क़ायम दफ्तर वाक़ मुआविन जमजम बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर वाक़ दफ्तर में सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं. दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई मुकर्रर की गई है. ज़कात सेंटर के ज़िम्मेदारान ने अपना बिजनेस शुरू करने के ख्वाहिश में नौजवानों और मुख्तलिफ पेशावाना कोर्सेज के उसूल में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों से अपील की है कि वो इस ज़रीन मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं. 2025-2026 का आगाज़ है आज अपनी न्यू एप्लीकेशन लेने का. इंशाल्लाह हम लोग जो है जैसा बोला आपको हमारे खुद के NGOs है उनसे कोलैबोरेट करके उनसे मंगाते हैं हम डेटा, और हम लोग जो है हमारे खुद ग्रुप का नेटवर्क है उनके थ्रू मंगाते हैं एप्लीकेशंस. हम बस्ती आउटरीच भी करते, यानी बस्तियों में खुद जाके जैसा उनके पास बैठ के उनके पास एप्लीकेशन ला के उनका वो करते हैं. और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमको बहुत इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत वैल्यू है इसके लिए, क्योंकि आपके थ्रू ऐसे लोगों को मैसेज जाता जो हम लोग बस्ती आउटरीच में हमारे दूसरे प्रोग्राम में नहीं कर सकते, तो वो हमारा आइडिया है. भाई इसकी एज लिमिट कुछ नहीं है इसकी, जो है एनीबडी वो बालक है, जैसा 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे हैं, उसके बाद से जो है 55 साल के लोग भी आते हैं, 60 साल के. अगर बहुत बूढ़े रहे तो हम काम नहीं कर सकते तो हम लोगों को पेंशन भी देते सालाना, तो महीना को 2000-3000 खाने का पेंशन देते. और जो है इसका एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़कात मुस्तहिक़ रहना, वो हम वेरीफाई करते, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग आते जाके वेरीफाई करने का मालूम होता है घर में अच्छे अच्छे सोफ़े हैं, उनके पास 2 व्हीलर गाड़ी है, तो हमको ईजीली मालूम होता है कि ये केस ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं, इनको नहीं देना. हमारा ये पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसके तहत एप्लीकेशन इशू करेंगे. ये हमारी ऑफिस में माविन जमजम 5th फ्लोर पे 12 बजे से 6 बजे तक रोज़ाना यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे. आप वहाँ से एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन हासिल करने के बाद वापस देने का डेट 31 मई है. ये फर्स्ट फेज़ है हमारा इस साल का, तो आपसे ख्वाहिश है कि एप्लीकेशन रिसीव कर यहाँ से ले और फिर 31 तक वापस यहाँ पर हाजिर कर दें. शॉप नंबर 2 माविन जमजम बिल्डिंग 5th फ्लोर. वर्किंग आवर्स फ्रॉम 12 PM to 6 PM. तुर्किया के कौंसल खाने की जानिब से गुज़िश्ता शब तुर्किया फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था. इस फेस्टिवल में तुर्की के मुख्तलिफ नायाब डिशेस को मेहमानों के लिए पेश किया गया. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर खान और शहर के अमायदीन की कैसी तादाद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की. तुर्की के कौंसल जनरल ओरहान एलमन ओकान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया. Let me tell you about my experience of Turkey. In the last event I spoke about the beauty of Turkey, the historical monuments and all that, but this time I'd like to speak about the cuisine of Turkey. So in my last trip, which was about a week, apart from our host taking care of us in the best way possible in the finest places
where the cuisine was unparalleled. My wife Nida and I would actually go around lanes and bylanes of Turkey, trying to have the best from the roadside restaurants, from the little restaurants around the place. And let me tell you, the regular food out there was amazing. I would actually go around in those lanes. I would always tell her that I'd like to go into those small little places and enjoy our meal, our supper, our lunch and our dinner out there. So that's something about Turkey. Apart from the beauty of that place, the historical significance of that place, it's undoubtedly excellent cuisine. And I tell you, we share a lot. The kebab that you get out there, we have it out here as well. So there's a lot of common kind of, Hyderabad is known to be a melting pot of cultures, Persian, and various parts of the world, Turkey and other parts of the Middle East and so on. South India, we see dosas being, celebrated, being prepared all over the world today. We just heard about our Vice President of the United States of America, the second lady, speak about the South Indian cuisine. So we have some wonderful stuff out here, and I tell you, in Turkey. We are so glad to organize Turkish Food Festival, third time in Hyderabad, and this time in this very prestigious hotel. This festival will continue until the 18th of May, and I'm sure the people of Hyderabad will again warmly welcome and enjoy the Turkish cuisine. Taking this opportunity, I would like to express my gratitude to all our partners. First of all, I would like to thank our celebrity chefs from Istanbul, Mr. Eyüp Kemal Sevinç and his deputy, Mr. Burak Kadir Barış, for accepting our invitation to make this event happen. They are really great culinary experts, and I'm sure you will all love to taste their food this evening. I would like to thank Mr. Faiz Khan, my dear brother, chairman of Indo-Turkey Friendship Association, for his kind support for the success of our food festival. As you may have already noticed, in the last couple of months, Indo-Turkey Friendship Association has become more and more visible and successful in the city under his good patronage. It's my pleasure to express my gratitude to my dear brother, Mr. Gurav Kumra, General Manager of Trident, and his marvelous staff for hosting and supporting this festival. I also thank to the Times of India, our media partner, especially to my dear friends, Mr. Kamal Krishnan and Mr. Manoj Yadav, respectively the previous and the current Assistant Vice President and General Manager, Mr. Sridhar Kohli, and their wonderful team for handling all logistical issues and marketing. I also would like to thank all our sponsors, whom we will invite and felicitate soon. लैम्प टैंडरेस का नाम, ये पहले क्या किया बताइए। ये बकरी है ना, लैम्प का रैन है, मतलब पैर हम लोग मैरिनेट किया, अच्छे से मैरिनेट किया, ऑनियन चॉप, ऑनियन पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, ये ब्लैक पेपर पाउडर, सब पापरिका पाउडर सब मिला के उसके बाद रोस्ट किया है 180 डिग्री पे 6 घंटा रोस्ट करने के बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड करीमनगर तेलंगाना के कन्वीनर मुफ्ती यूनुसुल कासमी की सदारत में आज करीमनगर में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी सिहा बिल के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ सियासी जमातों और गैर मुस्लिम बरदारान वतन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका हाथों में काला कानून वापस लो जैसे पल्ले कार्ड्स थामे हुए थे और कौमी तिरंगा लहराते हुए वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे। रैली तेलंगाना चौक से कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक निकाली गई, जहां जिले कलेक्टर को इस हवाले में याददाश्त पेश की गई। तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदार ने इस रैली में शिरकत की और पुरजोर खिताब किया। आज 3 मई बरोज़ मुफ्ता करीमनगर के अंदर सारे जमातों और सारे मसलकों के बड़ों को, शेख मशाइखीन को, सबको लेकर एक रैली निकाली गई है। एक बहुत बड़ी रैली जिसके अंदर हमारे मुल्क के नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसके अंदर शरीक रहे। ये रैली दरअसल उस काले कानून की मुखालिफत में और प्रोटेस्ट में निकाली गई है जो काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से मशहूर है, और इसको ज़बरदस्ती यहाँ के हिंदुस्तानियों के ऊपर थोपा जा रहा है और हमारे बड़ों पुरखों की जो ज़मीन
वक्फ हुई थी अल्लाह के नाम पर और मालिक अल्लाह है, उस ज़मीन को छेड़ने और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है। वरंगल के हल्के असम्बली वर्धनापेट के मंडल और ZPTC MPTC ग्राम पंचायत सतह के कारकुनों और कायदीन के साथ एक तामीरी तरबियती तंजीमी इजलास का इनेकाद पापाडम ब्लू फंक्शन हॉल हंटर रोड वरंगल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी की सदर एराबली सोअरना ने की। इजलास में वरंगल कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब आमिर खान MLC और वरंगल MP डॉक्टर कड़ियम काव्या और वर्धनापेट MLA के R नागराज, हनमकुंडा MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए जनाब आमिर खान साहब ने कहा, हर पार्टी के इख्तियार आने का दारोमदार इसके पार्टी के कारकुनों की मजबूती और मेहनत व लगन से होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने केडर और कायदीन को मजबूत बनाने के लिए देही सतह से पार्टी के कायदीन को पार्टी के ओहदे देने के प्रोग्राम शुरू किया है। दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं जो हम एक ही परिवार, एक कुटुंब, सभी लोग हैं यहाँ पे, सब एक ही खानदान के लोग हैं। आप ये सोचिए कि आज हमको मिल के बैठ के ये सोचने की जरूरत है कि हम यहाँ क्यों जमा हुए। दिल्ली से मीनाक्षी नटराजन आए, आके बोले कि पार्टी को ग्राउंड लेवल से ऊपर तक स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए। आप लोगों की मेहनत, आप लोग जितना काम कर रहे हैं, सबका एक रिकग्निशन होना चाहिए। इसीलिए पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके फोटोज, जो लोग यहाँ पे मंडल ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे, विलेज लेवल पे लीडरशिप को डेवलप करना है, ये पार्टी का मकसद है। अब ऐसे लोग जो बनना चाह रहे हैं, जो लीडर बनना चाह रहे हैं, आगे अपना रिकग्निशन, गुरुतिम्बु होने के लिए आप लोगों को एक चीज ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కానీ మన వరంగల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చాలా అదృష్టవంతులు మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే ఒకవేళ ప్రజలు అడిగినామో ఏమైనా చేసిన వాగ్దానాలు అంటే మనం చూస్తున్నాం, ప్రతి వాగ్దానం కూడా నెరవేరుస్తున్నాము, ప్రతి హామీని కూడా నెరవేరుస్తున్నాము. దాదాపు 20 ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వరంగల్కి సంబంధించిన ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి కూడా శంకుస్థాపన చేస్తున్నాము. మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా హైదరాబాద్, వరంగల్, వర్ధనపేట ఈ 3 చోట్ల నిరంతరం తిరుగుతూ అందరికీ దాని గురించి శుభాకాంక్షలు. ఏవైతే అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వము లేదా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితులలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళని సముదాయించి వాళ్ళకి ఇష్టపూర్వకంగా మీకు అనుకూలమైన డేట్స్ ప్రకారం వస్తే ఆ మండలాలకు వచ్చే లోపల ఒక మండల ప్రెసిడెంట్కు 5 పేర్లు, ఈ 5 పేర్లు కూడా ఎక్కడ ఉండాలి? కులానికి ఉండాలి. SC ఒకటి, BC ఒకటి, OC ఒకటి, మైనారిటీ ఒకటి, ఇట్లా 5 కులాల విద్యలు ఉండాలి. ఈ 5 పేర్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లిస్టు మీరు శాసనసభ్యులు గారు జిల్లా అధ్యక్షుల వారికి ఒప్పచెప్పాలి. జిల్లా అధ్యక్షుల వారు మేము సంతకం పెట్టి మళ్ళా ఇన్ఛార్జెస్ తీసుకుపోయి PCC సమక్షంలో పెడితే PCC గారు జిల్లా అధ్యక్షులు శాసనసభ్యులు వీళ్ళు కూర్చొని వాటిని వాళ్ళు ఫైనల్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు. క్లుప్తంగా ఆమె కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రతి రిపోర్ట్ ఆమె దగ్గర ఉంటుంది. మన AICC జనరల్ సెక్రటరీ నటరాజన్ గారి దగ్గర ప్రతి రిపోర్ట్, ఆమె గ్రామ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి. ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ ప్రెసిడెంట్ చేసింది, యూత్ కాంగ్రెస్ పనిచేసింది, ఇలా ఇన్ఛార్జ్ వచ్చింది. GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने फेज 2 शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया, जो मलकम चेरू गचिबौली से श्रीलिंगमपल्ली जोन के तहत कुंडापुर तक फैले हुए हैं। उन्होंने हाई सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए खाजागुड़ा जंक्शन पर भी आइंदा फ्लाईओवर अंडरपास के लिए मुजव्विजा जगह का जायजा लिया। मलकम चेरू के अपने दौरे के दौरान पैदल चलने वालों ने सफाई और आवारा कुत्तों से मुताल्लिक मसाइल को भी इनकी तवज्जो दिलाई। फौरी जवाब देते हुए कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मसाइल को हल करने के लिए मुकामी मुंतजिमीन के साथ तालमेल करें और पैदल चलने वालों के लिए परेशानी से पाक माहौल को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर सीतक्का ने माजूरीन में उनके मसाइल से मुताल्लिक इमदादी अशिया की तकसीम की। वेंकटपुर गोविंदराव पेट के मंडलों में माजूरीन की मदद के लिए व्हील चेयर और दीगर अशिया तकसीम की गई। सीतक्का ने कहा, माजूरी सिर्फ जिस्मानी होती है, जहनी नहीं, इसीलिए जहन को हमेशा काबिल इस्तेमाल जिंदा रखना चाहिए ताकि जिस्मानी मजदूरी रुकावट न बन पाए।
और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। पहलगाम में हालिया दहशत गर्दाना हमले के बाद जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हो गए थे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मजीद सख्त तरीन इक़्तिसादी कार्रवाई करते हुए हर किस्म के तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से तमाम अशिया रास्त और बिलवास्ता दरआमद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ वो अशिया जो बरह रास्त पाकिस्तान से आया करती थी, बल्कि वो भी जो तीसरे ममालिक के जरिए मुल्क आया करती थी, अब बंद हो गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात मुसलसल कशीदा है। पाकिस्तानी फौज ने हफ्ते को भी लगातार 90 दिन बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसका हिंदुस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। 2 और 3 मई की दरमियानी शब कुपवाड़ा, उड़ी और किन्नौर के सेक्टरों में पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम दोनों जानिब से तनाव में इजाफा देखने में आ रहा है। ये वाक़यात इस अलमनाक हमले के बाद सामने आ रहे हैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में पेश आए थे। हिंदुस्तान और अंगोला ने आज दिफाई शराकतदारी के तहत जामे फौजी जदीदकारी और तरबियत को फ़रोग़ देने के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, खलाई टेक्नोलॉजी सलाहियत की तामीर, कानूनी हीरों की पॉलिश के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला किया। ये फैसला मोदी और हिंदुस्तान के वजीर दौरे पर आए अंगोला के सदर के दरमियान आज हैदराबाद हाउस में 2 तरफा सभा इजलास के दौरान किए गए। मीटिंग के दौरान 4 मफाहिमतनामों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अंगोला के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया। मोदी ने कहा, दहशतगर्दों की मदद करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against गोवा के शरगांव में जुमा की रात मशहूर श्री लेराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हादसे में जख्मियों को गोवा मेडिकल कॉलेज और शुमाली गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और नायब सदर जमहूरिया ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मुतासिरीन के तहत ताज़ियत का इजहार किया। 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई। अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे। एक्चुअली जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए किया था, वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी अपेक्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहाँ पे एडमिट है, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, 1 उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में
जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियां हैदराबाद में उरूज पर। 10 था 31 मई सयाहती और तारीखी मुकामात का दौरा प्रोग्राम में शामिल। रियासत को पीने के पानी का शदीद बहरान, नागार्जुना सागर और सिरसलम जखायर खुश्क। रियासत में अचानक बारिश, फसलों को हुआ शदीद नुकसान। धान, कपास, मिर्च और सब्जी मुकम्मल तौर पर तबाह। आम के बागात में भी भारी नुकसान। लीमू की आसमान छूती कीमतें, 1 दर्जन लीमू 100 रुपये में, आवाम परेशान। डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोस्त नोटिफिकेशन की इजराई, 3 मरहलों में होंगे दाखिले, 30 जून से होंगी क्लासेस। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास का बयान, रिश्वतखोरों के झांसे में न आने अवाम को दिया मशवरा। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान का इक़दाम, पाकिस्तान से हर किस्म का तिजारती रिश्ता खत्म, बंदरगाहों पर भी पाबंदी। पहलगाम हमले के बाद सरहदी कशीदगी, एलओसी पर फायरिंग जारी, सिक्योरिटी इक़दाम सख्त। मोदी ने कहा दहशतगर्दों को नहीं बख्शा जाएगा। और गोवा में मंदिर के पास जात्रा में मची भगदड़, 6 हलाक 30 से ज्यादा जख्मी। वजीर आजम ने किया ताज़ियत का इजहार। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।